अगर आप एक से अधिक व्हाट्सएप चलाते हैं या फिर टेलीग्राम अकाउंट बना रखे हैं तो तैयार हो जाइए, सरकार आप पर बड़े एक्शन लेने की तैयारी में है। आपका व्हाट्सएप बंद हो सकता है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ऐसे बहुत तमाम प्रकार के जो सोशल मीडिया के जो मैसेजिंग ऐप है उन पर गवर्नमेंट नकेल कसने की तैयारी में है और एक बड़ा सिम कार्ड अपडेट लाया गया है, जिसको लेकर के टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने जितनी सोशल मीडिया ऐप की कंपनीज हैं उनको 4 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है कि 90 दिन के अंदर रिपोर्ट अपना तैयार करो, 4 महीने के भीतर भीतर डेडलाइन है, रिपोर्ट सौंपो और उन सारे व्हाट्सएप अकाउंट और टेलीग्राम अकाउंट को बंद करो जो मैं कह रहा हूँ। कौन से अकाउंट होंगे ऐसे, आपका उसमें आ सकता है कि नहीं, क्या है पूरा मामला, डिटेल से समझेंगे हम लोग। पूरा डिटेल वीडियो होने वाली है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम जो दो सोशल मीडिया ऐप, मैसेजिंग ऐप खास करके जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में, उस पर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। आप देख पाओगे आज के दिन की टॉप स्टोरी यही बनी हुई है, नो व्हाट्सएप विदाउट एक्टिव सिम। अगर आपके पास एक्टिव सिम नहीं है तो आप व्हाट्सएप नहीं यूज कर पाओगे। एक्टिव सिम मतलब क्या, इसको डिटेल से जानना है, इसी वीडियो में बने रहिएगा। पहले जानिए ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है आज के टाइम पर। साथियों, आप व्हाट्सएप, आप में से मतलब शायद ही कोई हो जो व्हाट्सएप ना यूज़ कर रहा हो, सब लोग यूज़ कर रहे होंगे और सबके फैमिली मेम्बर्स भी यूज़ करने लगे हैं। अब तो मम्मी पापा भी यूज़ करने लगे हैं। दादा दादी तक नहीं पहुँच पाया लेकिन मम्मी पापा तक काफ़ी हद तक पहुँच गया है 90% केसेस में। व्हाट्सएप के ज़रिए आप आसानी से कनेक्ट हो पाते हो, वीडियो कॉल लोग लगाते हैं, वॉइस कॉल लगाते हैं, चैटिंग करते हैं, अपने फाइल्स भेजते हैं, जो भी इमेजेस हो, डॉक्यूमेंट्स हो, ये सब भेजते हैं। हम लोग के अगर प्रोफेशन में बात करें तो हम लोग के प्रोफेशन का जितने भी वर्क फ्रॉम होम हो रहे हैं उनमें से 60 to 70% काम व्हाट्सएप से होता है। व्हाट्सएप पर ही पीपीटी बनाने वाला पीपीटी भेज देता है, थंबनेल बनाने वाला थंबनेल भेज देता है। व्हाट्सएप पर ही इन्फॉर्म कर देता हूँ टीम मेंबर्स को जब भी कुछ करना होता है, क्या करना है, कौन सी ई बुक लानी है, किस पर क्या काम करना है। मतलब एक प्रकार से बहुत बढ़िया इकोसिस्टम बन रखा है। ऐसे ही व्हाट्सएप, ऐसे ही अरत्ताई, ऐसे ही टेलीग्राम काम कर रहा है। टेलीग्राम पर आप सब जुड़े हुए हो टेलीग्राम चैनल पर, उस पर मैं कोई पीडीएफ होता है जो डेली करंट अफेयर हो या ऐसी वीडियो हो, इसकी पीडीएफ भेज देता हूँ, आप सब तक पहुंच जाती है आसानी से फ्री में। ऐसे ही वीडियो का बनता है तो वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ, आप तक वीडियो का लिंक पहुंच जाता है। अगर नोटिफिकेशन नहीं भेजता है यूट्यूब तक, कोई बात रखनी होती है आप तक, वो पहुंच जाता है। तो कुल मिलाकर के ये काफ़ी यूजफुल आज के टाइम पर चल रहा है। लेकिन इसका मिसयूज भी हो रहा है। मिसयूज कैसे हो रहा है कि लोग व्हाट्सएप के ज़रिए ही साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं। अभी आपने देखा था ये जो आतंकी डॉक्टर वाली घटनाएं होती, इसमें भी ये लोग सोशल मीडिया साइट्स के ज़रिए ही कनेक्ट थे एक दूसरे से और बाद में ऐसे ही, हालांकि वो लोग तो कुछ स्पेशल तरीके का ऐप यूज कर रहे थे जो 24 घंटे में चैट से ऑटोमेटिक डिलीट कर देती है, कोई स्टोरेज नहीं रखती है। लेकिन जिन पर कंट्रोल है, भारत सरकार का कंट्रोल है, जो भारत में बड़ी मात्रा में यूज किए जा रहे हैं, तो उन पर साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए खास करके भारत सरकार इस पर एक्शन लेने की तैयारी में है। व्हाट्सएप साथियों मेटा का भी हिस्सा है। वैसे स्थापित तो ये हुआ था 2009 में, लेकिन बाद में मार्क जकरबर्ग ने इसको खरीद लिया था। इसको स्थापित किया था ब्रायन एक्टन ने और जैन कॉम ने, लेकिन बाद में मार्क जकरबर्ग ने इसको खरीद लिया, जो कि फेसबुक के फाउंडर रहे हैं। और अब इसको भी बाद में इन्होंने इंस्टाग्राम को भी खरीदा और इन सब को ये लोग मेटा के अंतर्गत ला दिए हैं। मेटा की छत छाया, मतलब इनकी सबकी पेरेंट कंपनी मेटा है। अब व्हाट्सएप अगर यूजर बेस पर देखोगे ना तो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूजर्स इंडिया में ही हैं। तेजी से इसके एक्टिव यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं और उसमें सबसे ज़्यादा यूजर्स जो हैं वो भारत में ही हैं। शुरुआत जब हुई थी तो अक्टूबर 2010 में इसने सबसे पहले 10 मिलियन का आंकड़ा छुआ था, 10 मिलियन डाउनलोड्स अपने पूरे किए थे। लेकिन आज के टाइम पर इसके 3 बिलियन से ज़्यादा, 3 अरब से ज़्यादा मंथली एक्टिव यूज़र हैं जो हर महीने चलाते हैं। ऐसे में इंडिया जो है ये मोस्ट व्हाट्सएप मंथली एक्टिव यूजर्स के साथ टॉप पर बना हुआ है। 596.6 मिलियन यूजर्स इसके 2024 में बताए गए हैं। आप देखोगे कंट्री वाइज अगर, तो इंडिया के आसपास भी नहीं है सेकंड पर कोई। पहले स्थान पर इंडिया देखो किस पोजीशन पर है, ग्राफ इसका देखो। सेकंड पर ब्राजील का स्थान देखो, ब्राजील जो है ये 100 मिलियन यूजर्स के पास इसके हैं, ब्राजील का सेकंड पोजीशन वाला। और भारत जो है देखिए 500 मिलियन से ज़्यादा इसके पास यूजर्स हैं। तीसरे पर इंडोनेशिया, फिर रसिया, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसका ये प्रोडक्ट है, मतलब जहाँ पर ये बना है उसका देखिए क्या हालत है, लगभग 50 मिलियन के आसपास में है। तो कुल मिलाकर के ये ऐप बनाई तो हैं ये सारी कंट्रियाँ, अमेरिका हो या बाकी कंट्रियाँ, लेकिन ये पॉपुलर इंडिया में ज़्यादा है। कारण है पॉपुलेशन, इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है और साथ ही साथ इंडिया में खुद का अपना कोई ऐप है नहीं इस प्रकार का।
ऐप आ रहे हैं लेकिन बहुत लेट से शुरू हो रहे हैं, और उसको इंडिया का पुश भी नहीं मिल पाता, उस प्रकार का सपोर्ट भी नहीं मिल पाता। जैसे अरत्ताई आया, अरत्ताई कुछ दिन तक तो हवा खूब बनी, उसके बाद फिर गायब, धीरे धीरे उसकी चर्चा कम हो गई। ऐसे ही एक बार हाइक आया था, हाइक चला, शुरुआत में खूब अच्छा चल रहा था। अगर आप में से कोई यूज़र रहा हो तो आप बताइएगा कमेंट करके। हाइक एक टाइम पर खूब अच्छे अच्छे फीचर दे रहा था, खूब बढ़िया चल रहा था, लेकिन कंपनी डूब गई। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ये दोनों ने अपना अस्तित्व बनाए रखा। अभी तक मैं बात कर रहा था अमेरिका के व्हाट्सएप की, अब टेलीग्राम की बात करते हैं। ये रसिया का प्रोडक्ट है। टेलीग्राम की स्थापना पावेल और निकोलाई दुरोव ने की थी 2013 में। ये रसियन है, और दोनों भाइयों ने देखिए रूस छोड़ करके सेंट किट्स और नोविस की नागरिकता ले ली 2014 में आकर के, हालांकि, और धीरे धीरे इस पर काम करने लगे। आपको शायद विश्वास ना हो, टेलीग्राम के ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं है, ये लोग 12-15 लोग मिलकर के ही पूरा चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं। और वहीं बाकी अगर कंपनियों में देखोगे तो बहुत बड़ा एक अच्छा खासा इकोसिस्टम, ऑफिस और सब कुछ है। टेलीग्राम का उतना बड़ा नहीं है, लेकिन टेलीग्राम आप देखो यूज़र कितने हैं। टेलीग्राम ने 2024 में ही 95 करोड़ मंथली यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया था, और अब 2025 का डाटा जब आएगा तो और ज़्यादा हो गए होंगे। टेलीग्राम के भी सेम ऐसी स्थिति है। भारत में इसके यूजर्स सबसे ज़्यादा हैं, इंडिया के सबसे ज़्यादा यूज़र हैं। इंडिया में देखिए 83 मिलियन के आसपास में इसके मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं, जबकि ये प्रोडक्ट कहाँ का है? रसिया का है। रसिया का प्रोडक्ट है, और रसिया के देखिए लगभग आपको 38 मिलियन के आसपास यूज़र दिखेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि रसिया यहाँ पर सेकंड तब है जब अमेरिकी सभी प्रोडक्ट रसिया में बैन हो गए हैं। मतलब मेटा ने अपना पूरा कारोबार सबमिट करके वहाँ से चला गया था मेटा, जब रसिया यूक्रेन पे युद्ध किया था। तो ऐसे ही बाकी जो कंपनियां वो सब बंद करके चली गई थी, तो रसिया ने अपने वाले प्रोडक्ट पर ज़्यादा भरोसा जताया, और फिर ये लोग टेलीग्राम ओनली यूज़ करना शुरू किए। फिर भी ये लोग 40 मिलियन भी नहीं पहुँच पाए हैं। इंडिया यहाँ पर 83.85 मिलियन यूज़र के साथ टॉप पर बना हुआ है। अब अभी क्यों न्यूज़ है चर्चे में, ये सब तो मान लो इतिहास रहा। अभी न्यूज़ ये है कि केंद्र सरकार ने कहा है, देखो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से ना साइबर फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं। लोगों के पास गाँव में मैसेज आता है, फ़ोन जाता है कि आप करोड़पति बनने वाले हैं, बस आपको ये 5,000 का यहाँ पर वो करना पड़ेगा, कूपन लेना पड़ेगा, आपको 10,000 का लेना पड़ेगा। और भोली भाली जनता जो है, जो अनपढ़ जनता है, वो साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाती है। 5,000 गए जमा कर दिए, 10,000 जमा कर दिए। अब व्हाट्सएप से कॉल रहता है तो लोग पकड़ में नहीं आते हैं। और दूसरी बात, ये इंडिया ओरिजिन में नहीं होती। ये एक बार इंडिया में एक्टिव करा लिए सिम, एक बार अकाउंट ओपन कर लिए, फिर उसके बाद चले जाते हैं विदेश में बैठ करके, कहीं म्यांमार में बैठ कर, कहीं थाईलैंड में बैठ कर, कहीं कंबोडिया में अभी पकड़े गए थे, वहाँ पर बैठ करके ये लोग साइबर फ्रॉड करते हैं इंडिया में। तो इससे वो ट्रैक भी नहीं हो पाते हैं जल्दी। तो यहाँ पर सरकार एक बड़ा अपडेट लाई है। टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो भारत का है, उसने कहा है अब जिनके पास एक्टिव सिम होंगे उन्हीं के नंबर पर चलेगा व्हाट्सएप। मतलब ये कि आप, अगर आपकी मोबाइल है, आपके मोबाइल में सिम लगा है, उस पर नेटवर्क आता है, आप रिचार्ज करते हो, यूज़ करते हो, तभी आप उस सिम से उस मोबाइल में वो ऐप यूज़ कर पाओगे, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे सिग्नल ऐप हो, जियो चैट हो, स्नैपचैट हो, ये सब। आपको और डिटेल में बताता हूँ। आप जैसे कोई बैंक का यूज करते हो, चाहे जैसे आप गूगल पे यूज़ करते होगे, गूगल पे जब चलाते होगे, फ़ोन पे चलाते होगे, तो उसमें क्या होता है, वो आपकी सिम से भेजता है मैसेज रियल टाइम पर। आप जब सिम लगाए रहते हो मोबाइल में, तभी वो OTP वेरीफाई होता है, और तभी आपका वहाँ लॉगिन होता है। जैसे ही आप मोबाइल से सिम निकाल देते हो तो आपका लॉग आउट हो जाता है। सेम वैसे ही चीज़ यहाँ पर भी होगा। जैसे ही आप सिम मोबाइल से निकालोगे, तुरंत आपका लॉग आउट हो जाएगा, और लॉग आउट हो जाएगा, वो लॉगिन तभी होगा जब दोबारा सिम लगाओगे और दोबारा वेरीफाई करोगे तब। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप एक बार मोबाइल में अकाउंट बना लेते थे और उसके बाद सिम फेंक दिए कहीं पर, और उसके बाद वो सिम अकाउंट चल रहा है, व्हाट्सएप से चैटिंग हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, अभी भी होता है, मैं भी यूज़ करता हूँ। आपका जो ही व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ हूँ, उसका सिम पता नहीं कहाँ पर है, कब से खोई हुई है, लेकिन शुरुआत में मैंने वो ऑफिस नंबर डाल दिया था कि यहाँ इससे चलेगा व्हाट्सएप सपोर्ट वाला, तो व्हाट्सएप सपोर्ट वाला वो उससे चल रहा है। ऑफिस का नंबर दूसरा है, वो व्हाट्सएप वाला नंबर दूसरा है। व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज भेजते हो, आज तक सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब हमें वो सिम नंबर या तो दोबारा ओपन करानी होगी। ऐसा नहीं कि वो सिम हमारे नाम नहीं था, वो सिम हमारे नाम है, लेकिन उसका यूज़ नहीं करते। क्या मतलब है फालतू में 10 रिचार्ज कराने का? तो वो सिम अब ढूंढ कर रिचार्ज कराना होगा, तभी आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है वो चलेगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि वेरिफिकेशन जरूरी होगा। और दूसरा बात, जो लोग व्हाट्सएप वेब यूज़ करते हैं, जैसे लैपटॉप में यूज़ करते हो, डेस्कटॉप में यूज़ करते हो, व्हाट्सएप वेब यूज़ करते हो ना, तो वो हर 6 घंटे में लॉग आउट हो जाया करेगा।
हर 6 घंटे में आपको क्यूआर कोड स्कैन करना होगा और क्यूआर कोड स्कैन करके उसको दोबारा से ओपन करना होगा। जैसे आप क्यूआर कोड करके पहली बार लॉगिन करते हो, ऐसे हर 6 घंटे में लॉगिन करना होगा। इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ हमको होने वाली है। व्हाट्सएप ये जो डिजिटल बोर्ड है, इस पे लॉगिन रहता है व्हाट्सएप, और पीडीएफ जो इस पर रिकॉर्ड होता है इसी से भेज दिया करता हूँ ग्रुप में, और फिर उसी ग्रुप से आपके पास टेलीग्राम पर भिजवा दिया जाता है रात तक। लेकिन अब क्या होगा, बार बार रोज़ रोज़ डिजिटल बोर्ड में लॉगिन करना होगा व्हाट्सएप, और फिर बार बार यहाँ से भेजना होगा, तब आपके पास जाया करेगा। तो ये दिक्कतें आएंगी, लेकिन देखो देश की सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी कंसर्न के लिए जो भी है वो ज़रूरी है, वो किया जाएगा, है ना। क्योंकि अभी जो साइबर फ्रॉड हो रहे थे, हो ही रहे थे, इसके अलावा आतंकी घटनाएं बहुत सारी होती हैं। मतलब आप इसको एक एग्जांपल से ऐसे समझो कि कोई अगर व्यक्ति है, वो खतरनाक व्यक्ति है, वो एक फर्जी आईडी पा गया या बनवा लिया, और फर्जी आईडी से वो 6-7 सिम, 10 सिम, 12 सिम ले लिया। उस 12 सिम से वो पता नहीं कितने, ना जाने कितने अकाउंट ओपन कर लिया। अब ओपन करके वो सारी सिम फेंक दिया। उसके बाद वो कराची से हैंडल हो रहा है अकाउंट, इस्लामाबाद से हैंडल हो रहा है अकाउंट, और वो अकाउंट फर्जी खबरें यहाँ पर सोशल मीडिया पर देश विरोधी खबरें और प्रोपेगेंडा खबरें फैला रहा है। इससे वो ट्रैक नहीं हो पाता। जब उसकी आईडी खंगाली जाती है तो पता लगता है यहीं किसी का एक का था और वो व्यक्ति मर गया, या फिर वो फर्जी आईडी थी या जो भी था। तो इसलिए अब एक्टिव यूजर्स जो होंगे उन्हीं के सिम से व्हाट्सएप चल पाएगा, फेसबुक टेलीग्राम चल पाएगा, या जो भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म होंगे वो चल पाएंगे। आपके जो जो सवाल अब इससे बनते हैं मैं एक एक करके जवाब देता हूं। आई होप आपके सब कवर हो जाएंगे। फिर भी कोई सवाल रह जाएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जैसे अभी मोबाइल में ये ऐप कैसे चलाए जाते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया सिर्फ इंस्टॉलेशन के दौरान ही मोबाइल का वेरिफिकेशन होता है, मतलब कि लॉगिन वेरिफिकेशन होता है। एक बार आप सिम लगाए, कोई सा भी, पहली बार ऐप इंस्टॉल किए, आप एक बार लॉगिन कर लिए, फिर आप सिम निकाल दो चाहे ना करो, वो लॉगिन है व्हाट्सएप मोबाइल में तो वो चलता रहेगा, चाहे दूसरी सिम लगा लोगे तब भी, है ना, जब तक कि आप उस पर डिलीट ना कर दो व्हाट्सएप। तो ये अब तक चलता था, इंटरनेट कनेक्शन लेकिन चाहिए था। अब ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। नए बदलाव के बाद मोबाइल में इन ऐप के इस्तेमाल पर फ़र्क ये पड़ेगा कि अब नंबर एक्टिवेट होगा तभी इन ऐप का प्रयोग हो पाएगा, और सिम बंद होगा तो ऐप भी बंद हो जाएगा। दोबारा अलर्ट कराइए सिम नंबर, या फिर बंद हुए ऐप को आप दूसरे नंबर से रजिस्टर कीजिए। बैकअप वगैरह का ऑप्शन अब हो सकता है कंपनियां अपडेट करके थोड़ा और स्मूथ बनाएं, जिससे लोग अगर मान लो जो व्हाट्सएप चला रहे होंगे जो पुराने नंबर से, उनका बैकअप आसानी से लेकर या माइग्रेट कर सके दूसरे पर। कुल मिलाकर यूजर्स को ऐप चलाने के लिए अब अपना नंबर चालू करना होगा। इसे सिम बाइंडिंग नियम भी कहा जा रहा है, सिम बाइंडिंग रूल। इससे साइबर ठगी पर काफ़ी नकेल कसेगी, और कॉल जो साइबर स्पैम कॉल होता है, फर्जी कॉल होता है, इस पर भी नकेल कसेगी। अच्छा, एक और अपडेट आया है इसी को लेकर के, उस पर मैं अलग से आपको वीडियो दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने यह भी कहा है आगे चलकर कि जो आधार वेरीफाइड सिम होंगे, मतलब आपने जो सिम लिया है, आपका सिम किस आधार से लिया गया था, किस आधार नंबर से, वही आधार नंबर में जो नाम आपका होगा ना, वो नाम अब शो करने की फिराक में है भारत सरकार, कि अब से जब फ़ोन आएगा तो उसका यूज़र नेम नाम दिखेगा, वो नाम जो उसके सिम लेने वाले यूज़र का नाम पर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि मैंने अपने पापा के नाम पर सिम खरीदी थी, पापा के नाम, पापा की आईडी डाल करके, तो जब हमारे, और यूज़ मैं कर रहा हूँ, अब मैं कहीं पर भी कॉल करूँगा तो मेरे पापा का नाम लिख करके जाएगा। तो इससे ये होगा कि लोग जो हैं, एक तो रियल नाम पता कर पाएंगे, दूसरा ये कि अगर हमको आगे भेजना होगा या कॉल करना होगा कहीं पर भी, तो हमारी आईडी पर अगर लिया गया कॉल तो वो भी पता चल जाएगा। मैंने अपनी आईडी पर लिया है तो मेरा नाम शो होगा, पापा की आईडी पर लिया है तो पापा का नाम शो होकर के जाएगा। ये अब आने वाला है, जल्द ही इसको भी भारत सरकार लागू करेगी, और इससे सबसे ज़्यादा जो साइबर फ्रॉड की घटनाएं होती हैं वो कम होंगी। स्पैम कॉल बिल्कुल बंद हो जाएगा, जितने भी फर्जी कॉल आते हैं ये सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि फर्जी कॉल ये ऐसे ही करते हैं, जब उनको ये डर आएगा कि हमारा पूरा आईडी जा रहा है, तब वो ऐसा नहीं करेंगे, फर्जी कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। तो वेब लॉगिन वाले में क्या समस्या आएगी, लैपटॉप डेस्कटॉप पर मैंने आपको बताया कि हर 6 घंटे में दोबारा क्यूआर कोड स्कैन करके लॉगिन होगा। ऐप तभी चलेगा जब फ़ोन में एक्टिव सिम होगा, वो सिम कार्ड एक्टिव होगा मोबाइल में ऑन हुआ, इंटरनेट ऑन हुआ, तब आप वेब लॉगिन करोगे, तब उसको स्कैन करोगे तभी चलेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे व्हाट्सएप, पता नहीं कब का, मुझे याद भी नहीं है लैपटॉप में कब हमने लास्ट बार लॉगिन किया था, तब से अभी तक चल रहा है। ओपन करते हैं, रिफ्रेश होता है, मैसेज अपडेट होता है, चलता है, लेकिन अब हर 6 घंटे में बार बार लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद
ये नियम कब तक लागू किया जाएगा? तो कंपनियों को दिया गया है डेडलाइन कि 90 दिन का समय है, आप जल्दी से इस पर अपना पूरा सब कुछ तैयार करो, जो भी अपना आपको सुधार उधार वगैरह करना है वो करो, और 90 दिन के अंदर सिम टू डिवाइस बाइंडिंग नियम लागू करो। और ऐसा नहीं है कि ये नहीं किया जाता है या ये नहीं किया जा सकता है या कुछ अद्भुत सा आ गया है। मैंने आपको बताया गूगल पे हो या बैंकिंग जो प्लेटफॉर्म हो उसमें ये ऑलरेडी चल रहा है सिस्टम। आप गूगल पे में से जिस नंबर चला रहे हो सिम निकाल करके देखो, दोबारा आप चलाने जाओगे तो वो नहीं चल पाएगा, वो मांगेगा कि पहले वेरीफाई करो, और उसके लिए वेरीफाई करने के लिए आपको सिम लगाना होगा और उससे मैसेज आएगा तभी आएगा। तो यही से चीज़ सिम बाइंडिंग नियम अब यहाँ पर भी लागू होगा। कंपनियां अगर नहीं नियम मानती हैं तब क्या करना होगा? उनको 120 दिन का समय भी दिया गया है कि रिपोर्ट दो, नहीं तो यहाँ से बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो यहाँ से, ठीक है। टेली कम्युनिकेशन एक्ट लग जाएगा 2023, और टेलीकॉम के सिक्योरिटी रूल, जो साइबर सिक्योरिटी रूल हैं वो लग जाएंगे। फिर तुम पर यहाँ पर आफत आ जाएगी, यहाँ पर चला नहीं पाओगे। और आप देख रहे हो डाटा मैंने शुरुआत में ही दिखाया, दुनिया में सबसे ज़्यादा यूजर्स इंडिया में ही हैं, सबसे ज़्यादा कमाई ये इंडिया से ही करते हैं, सबसे ज़्यादा व्यापार इंडिया से ही करते हैं। यहाँ ठप हुए तो ये खुद बर्बाद हो जाएंगे, इसीलिए सारे रूल मानने के लिए तैयार हैं। आप देख रहे हो छोटा मोटा अंतर नहीं है। यूएस की कंपनी है, यूएस के यूजर 50 मिलियन से भी कम हैं, और भारत के यूजर 585 मिलियन 596 मिलियन के आसपास में है। मतलब 10-12 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पर यूजर्स हैं अमेरिका से। तो अगर यहाँ पर अगर बंद होगा व्हाट्सएप तो समझो कितना दिक्कत आएगा, इसलिए ये सारे रूल मानने होंगे इनको। अब ये रूल मान रहे हैं तो ये रूल लागू होगा तो आपको और हमको भी मानना पड़ेगा। तो आप और हम तैयार रहिए, व्हाट्सएप का नया नियम आने वाला है। 2, 4, 5 जो आईडी बना करके चला रहे हो फर्जी इधर उधर एंजल प्रिया बन के, वो सब अब बंद हो जाएगा, है ना। एक ही नहीं चलेगा, एक ही आईडी चलेगा। तो कैसा रहा ये अपडेट कमेंट करके बताइए। आप लोग आपकी क्या राय है इस पर ये भी बताइएगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, जिससे और भी वीडियो आप तक मिलती रहे। और हाँ, ये वीडियो शेयर जरूर कर देना अपने ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में या जो भी हैं उनके पास शेयर कीजिए, जिससे उनको भी पता चले कि आने वाले दिन में क्या बड़ी अपडेट आने वाली है। सिम वगैरह अगर खो गई है तो उसको ढूंढ लें, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।